कि आज़म सवाती साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर कहा कि मुझे चीफ साहब के पास भेजा गया था इमरान खान साहब के थ्रू और मैंने जाके सिफारिश करनी थी उनसे, और जो उन्होंने सारा कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, जो ये बट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसे? मैं ठीक हूँ सर। सर ये क्या चल रहा है? सर ये उनके ही लोग आके बात कर रहे हैं कि हमें इस तरह सिफारिश करने के लिए भेजा गया, ये क्या चल रहा है? अच्छा, मैं उससे पहले यही समझ रहा था ना थोड़ा सा, क्योंकि पहले तो कहते थे कि इमरान खान साहब जेल नहीं काट पाएंगे, जेल काट ली उन्होंने, काफ़ी जेल काट ली। तो मुझे ऐसा शक पड़ना शुरू हो गया था कि शायद नेल्सन मंडेला बन के बाहर आएंगे, एक रेजिस्टेंस की मिसाल होंगे, दुनिया मिसालें देंगी कि ये नेल्सन मंडेला बनेंगे। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने वो तमाम असर ज़ायल कर दिया। मुझे ऐसा लगा था कि वो कहते हैं ना, वो फिल्म आई थी पुष्पा झुकेगा नहीं, तो वो सारा ख़राब कर दिया सवाती साहब ने, इमेज ख़राब कर दिया, सारा का सारा चीज़ें डाउन चली गई कि क्यों भाई, जिसको जो कहते हैं जिस बीमार हुए, जिसकी वजह से उसी के पास ये लेने चले गए, दुआ लेने चले गए। तो ये मेरे ख्याल से इनकी तहरीक और इनके लोगों के लिए बड़ा सेटबैक होगा, और ये बहुत सारे लोगों के लिए, बल्कि जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या मेरे जैसे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये एक बड़ा शॉकिंग सही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि मतलब, और करने की वजह क्या थी ये भी समझ नहीं आई कि अगर चलो भेज ही दिया था आपको, चले गए थे आप करवाने के लिए, तो फिर आपने दुनिया में क्यों कर दिया। तो फिर वहाँ एक और एग्जाम्पल आ जाती है कि अक्लमंद दुश्मन जो सा होता है वो बेवकूफ़ दोस्त से बेहतर होता है। तो ये तो अपना ही कान काट दिया अपने ही मालिक का। तो ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन लगी, और ये मेरे ख्याल से ये जो ड्रामा अब चला रहे हैं, एक तहरीक चलाते हैं, वो कहते हैं दूसरी तरफ तहरीक चलाते हैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, अपने सोशल मीडिया पे एस्टेब्लिशमेंट को गालियां निकलवाते हैं, अपने जो उनके पेड ट्रोल्स हैं उनके थ्रू एस्टेब्लिशमेंट पे चढ़ाई करते हैं, और उसके बाद दूसरी तरफ जाके हाथ जोड़ते हैं। तो ये दोगली सी पॉलिसी है। ये पॉलिटिकल साइंस के अंदर मैं इसको पता नहीं क्या फार्मूले का नाम दूंगा, ये मेरी अभी तक समझ में नहीं आ सका।